हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे जो हमारे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के साथ साथ सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया और बैंकिंग के एग्ज़ाम जैसे कि एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के मेंस में आता है, प्लस आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में भी आता है। तो इसमें हम बेसिकली डिफरेंस इंजन जो हमारे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, जो वैक्यूम ट्यूब जिसमें यूज़ हुआ था स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में और जिसकी भाषा बाइनरी 01 थी, और अभी मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर और जिसकी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तक को डिस्कस करेंगे। जनरेशन कोर एलिमेंट और टाइम पीरियड की बात करें तो कोर एलिमेंट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज हुए थे। पहले जनरेशन की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था 1940 से 56 के बीच में। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ये भी एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और इमीटर होता है, जो एक तरीके से स्विचिंग और प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। 56 से लेकर 63 तक इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। और थर्ड जनरेशन में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1964 से लेकर 71 तक। फोर्थ जनरेशन में सिमिलर थिंग है, बस ये थोड़ा लार्ज स्केल पे, तो ये VLSI इसको बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 71 और 85 के बीच में जो कंप्यूटर थे वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ये प्रोसेसर ही है, आईसी चिप होती है, लेकिन अल्ट्रा लार्ज छोटे स्पेस में उसकी स्पीड और प्रोसेसिंग को बढ़ा दिया जाता है। उसी को हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। 1985 से लेकर प्रेजेंट तक के जो कंप्यूटर हैं वो हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इस स्लाइड में हम मेन कंपोनेंट्स के इमेज के साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहले जनरेशन की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स जो कि इस तरीके का दिखता है, इसका यूज हुआ था, जो कि एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है जो ग्लास से कवर्ड होता है। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो साइज में काफ़ी बड़े होते थे और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से ओवरहीट होता था कंप्यूटर, और जिसकी वजह से मेल फंक्शनिंग हो जाती थी, जल्दी ख़राब हो जाता था। और इस जनरेशन की जो भाषा थी वो मशीन लैंग्वेज थी, जो 0 1 जो बाइनरी डिजिट्स होता है उससे मिलकर जो भाषा होती है उसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ नाम हैं, जैसे इनायक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। एडवैक है, यूनिवैक है, ये काफ़ी बड़े साइज में होते थे। सेकेंड जनरेशन में हमारा स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और इमीटर होता है। कलेक्टर का काम चार्ज को कलेक्ट करना होता है, बेस का काम उसको मैनेज करना का होता है, और इमीटर का काम चार्ज को इमिट आउट करने का होता है। इस तरीके से ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करते हैं। तो ये एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि सेकंड जनरेशन का मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर हो जाएगा। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो साइज में काफ़ी छोटे हो गए पहले के कंपैरिजन में, और पावर का कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से हीट का जनरेशन भी लेस हो गया। इसमें बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट्स का यूज होना शुरू हो गया था, जैसे कि बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे। और इसकी जो भाषा थी कंप्यूटर की वो असेंबली लैंग्वेज थी, जिसमें असेंबलर होते हैं जो बाइनरी डिजिट्स को, बेसिकली जो भाषा होती है असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे मशीन काफ़ी इजीली समझ जाता है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं IBM 1401, IBM 1620, यूनिवैक 1108। थर्ड जनरेशन में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गया था, 64 से लेकर 75 तक टाइम पीरियड है। और इस तरह के कंप्यूटर काफ़ी इस जनरेशन के कंप्यूटर साइज में काफ़ी छोटे हो गए थे, थोड़े फास्ट और मोर रिलायबल हो गए थे। और इसमें हम हाई लैंग्वेज का यूज़ देखेंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, जैसे C++ है, जावा, पाइथन, ये सब तो बेसिकली एडवांस है, लेकिन इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ शुरू हो गया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात आती है तो इसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होते हैं,
लार्ज इंटीग्रेशन पे होते हैं, जिसे हम VLSI बोलते हैं। तो प्रोसेसर का यूज हमारा 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में होता है। 4th जनरेशन में VLSI होता है और 5th जनरेशन में ULSI होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। एक छोटे से ही प्रोसेसर पे बहुत सारे स्विचिंग डिवाइसेस इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसर का यूज हमारा 4th जनरेशन में हुआ था और इसमें जो कंप्यूटर थे वो साइज में काफी छोटे और फास्ट हो गए थे। माइक्रो कंप्यूटर सीरीज जैसे कि IBM और एप्पल को डेवलप किया गया और पोर्टेबल कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस, मतलब लैपटॉप का भी यूज 4th जनरेशन के कंप्यूटर में देखा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1940 से लेकर 56 तक है। इसमें मुख्य कंप्यूटर्स हैं ENIAC, एडवैक, यूनिवैक और TBM सीरीज के कंप्यूटर। तो इसमें ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। दूसरा एडवैक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंप्यूटर। यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और टेक्नोलॉजी बिजनेस मैनेजमेंट TBM का पूरा नाम होता है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं TBM सीरीज के। स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था और स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टेप और ड्रम का यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। 1904 में वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था, इसी को हम थर्मियोनिक वॉल्व कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हीट का यूज करता है और यूनाइटेड स्टेट में इसी को हम थर्मियोनिक वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब कहा गया था। 1906 में ली डे फॉरेस्ट ने इसे स्विचिंग वैक्यूम ट्यूब के रूप में यूज किया था, जिसे हम ट्रायड वॉल्व के भी नाम से जानते हैं। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है और ये हमारा वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, जिसे हम ट्रायड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ली डे फॉरेस्ट ने ट्रायड वैक्यूम ट्यूब 1906 में इस तरीके से बनाया था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये हमारा पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक ड्रम है जो डेटा के स्टोरेज के लिए होता था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 65 तक है और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। ये एग्जांपल है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का। इसके अलावा IBM सीरीज के कंप्यूटर्स हैं, CDC सीरीज के कंप्यूटर, ये हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। ये एग्जांपल हो गया। जॉन बर्डन को ट्रांजिस्टर के आविष्कारक के रूप में हम जानते हैं और 1956 में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था, जिसमें सबसे पहला नाम जॉन बर्डन का आता है, फिर उसके बाद वाल्टर एच ब्रैटन एंड विलियम शॉकले का आता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन और डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और सबसे पहले ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, उनके लेबोरेटरी में इसको यूज किया गया था। 3 नाम हैं, सबसे पहले जॉन बर्डन का आता है, विलियम ब्रैडफॉक का आता है और तीसरे नंबर पे वाल्टर हाउजर ब्रैटन। तीनों का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो जॉन बर्डन को जाता है। ये कुछ अरेंजमेंट होता है ट्रांजिस्टर का। आप देखिए तो इसमें NPN ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक NPN होता है, एक PNP होता है। अगर बेस हमारा P टाइप का है, एक तरह का सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको मिलाने से P टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और तीनों को कंबाइन करते हैं तो ट्रांजिस्टर बनता है। तो इसमें हमारा मिडिल पार्ट बेस होता है, फिर उसके बाद ऊपर वाला कलेक्टर होता है, चार्ज को कलेक्ट करता है और बेस चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है, मैनेज करता है और इमीटर चार्ज को इमिट करता है। इस तरीके से हमारे ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड 65 से लेकर 72 तक है और इसमें हम IC चिप का यूज करना शुरू कर चुके थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका आविष्कार JS किल्बी ने किया है। तो ये हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है जिसमें IC चिप का यूज शुरू हो गया था। IC चिप का आविष्कार JS किल्बी ने किया था और इसके लिए भी इनको नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया था 2000। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है हमारा IC चिप का। ये रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, एक तरीके के प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल्स होता है जो हमारा IC चिप से या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बना होता है।
रोम, रैम, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। इसके अलावा एनालॉग आईसी, डिजिटल आईसी, मिक्स्ड आईसी, पावर आईसी, आरएफ आईसी, सिस्टम ऑन चिप, एसओसी, ये सब के सब इंटीग्रेटेड सर्किट के एग्जांपल्स। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1972 से 80 तक या 85 तक जाता है, जिसमें हम आईसी को लार्ज स्केल पे यूज करना शुरू कर चुके थे। तो इसमें जो आईसी होता है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे होता है। इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में शुरू हो गया था। अब देखिए ये इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर है, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इम्प्लीमेंटेड था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1971 से प्रेजेंट तक भी हैं, हालांकि इसका टाइम पीरियड 1970 से 85 तक भी जाता है, जिसमें बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था लार्ज इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो 1985 या 82 से लेकर प्रेजेंट तक का जो टाइम पीरियड है, ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड। इसमें भी आईसी चिप थी, लेकिन ये अल्ट्रा लार्ज पे थी, मतलब ULSI प्रोसेसर की कैपेसिटी बढ़ गई थी बेसिकली। पीरियड 1980 से प्रेजेंट तक है, और टेक्नोलॉजी का क्या यूज है तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके अलावा AI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर यूज हुए थे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट। तो ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का एक तरीके से आईसी चिप होता है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो सुपर लार्ज या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप से निर्मित होता है, मतलब कम स्पेस में ही हम चिप की कैपेसिटी और उसके प्रोसेसिंग को बढ़ा लेते हैं, तो फिर क्या हो जाता है वो अल्ट्रा लार्ज हो जाता है। उसमें स्विचिंग डिवाइसेस, नंबर ऑफ स्विचिंग डिवाइसेस का इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है छोटे ही स्पेस में। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट्स होते हैं, आप उसमें देखेंगे तो वो भी एक तरह का फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होता है। इसकी एबिलिटी होती है इमेज और ग्राफ्स को पहचानने में, और ये सीपीयू से भी काफ़ी फास्ट होते हैं। जो हमारा फोर्थ जनरेशन का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उससे भी काफ़ी फास्ट होते हैं ULSI। ये नेचुरल लैंग्वेज में भी काम करने के लिए कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें कंपाइलर्स और असेंबलर होता है जो हमारे हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में काफ़ी इजीली कन्वर्ट कर देता है। ये हाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए होते हैं, और डिसीजन मेकिंग जैसे लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग, इस तरीके के जो कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे रोबोटिक्स और साइंस टेक की दुनिया में होते हैं, वो सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का अगर ओवरलुक देखें तो 1940 से लेकर 56 तक फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन 56 से लेकर 63, थर्ड जनरेशन 64 से 71, और फोर्थ जनरेशन की बात करें 71 से लेकर प्रेजेंट या 85 तक भी जाता है, और फिफ्थ जनरेशन तो अभी प्रेजेंट है और आगे भी चलता ही रहेगा। इस स्लाइड में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की भाषा भी है और उसका नाम भी है। तो पहले जनरेशन 42 से लेके 60 तक जाता है, जिसकी भाषा हमें पता है कि मशीन लैंग्वेज होती है। उसके अलावा फोटोन या फार्मूला ट्रांसलेटर भी मानी जाती है। डिवाइसेस की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड का यूज़ हुआ था, और मशीन लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। बहुत ज़्यादा हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन और हीट जनरेट होता था, जिसमें कि इनायक, एडवाइक और TBM सीरीज के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन की जो भाषा थी एल्गोल, कोबोल और लिस्प थी। 60 से लेकर 65 तक टाइम पीरियड है, और ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप्स का यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में, और मैग्नेटिक टेप्स स्टोरेज के रूप में यूज हुआ था। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से काम होता था, पहले के कंपैरिजन में फास्ट था, स्मॉल था और रिलायबल था, और प्रीवियस जनरेशन से लेस कॉस्टली था। इसमें हनीवेल, CDC, IBM सीरीज के भी कंप्यूटर हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के। थर्ड जनरेशन में हमारी जो भाषा थी पास्कल, स्नोबॉल और बेसिक थी। 65 से लेके 70 तक इसका टाइम पीरियड जाता है, और इसमें हमारा IC इंटीग्रेटेड सर्किट और लार्ज कैपेसिटी डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स का यूज स्टोरेज के लिए हुआ था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया था हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, जैसे कि विंडो हो गया। इस तरीके से फास्टर थे, स्मॉल थे, रिलायबल थे, चीपर थे, और अपडेट होने के लिए काफ़ी इजी थे।
इसमें कुछ कंप्यूटर्स के नाम है IBM 360, 70, CDC 6600, PDP 8x11। फोर्थ जनरेशन में हमारे EDA और रैकल ये भाषा थी उसकी, और 75 से लेकर 85-88 तक उसके टाइम पीरियड जाता है। और IC जो था वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर। मेमोरी मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी एज अ पोर्टेबल। तो मैग्नेटिक टेप्स का यूज तो कम हो गया था, लेकिन फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क का यूज हमारे फोर्थ जनरेशन में स्टोरेज के रूप में होना शुरू हो गया था। उसके अलावा SSD, ये हमारे दोनों में ही कॉमन है, फोर्थ और फिफ्थ में भी। मल्टी प्रोसेसिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम इनहेंस हो गया था। ये साइज में काफ़ी छोटे थे, अफोर्डेबल थे और अपडेट करने में काफ़ी इजी थे। एप्पल, क्रे, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स हमारे फोर्थ जनरेशन के हैं। फिफ्थ जनरेशन जिसकी भाषा जो होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होती हैं, जिसमें प्रोलोग, पाइथन और लिस्प, ये जो भाषाएं हैं ये हमारे फिफ्थ जनरेशन की भाषा है। जो 1985 लेके प्रेजेंट तक कंप्यूटर्स हैं वो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे प्रोसेसर का यूज़ हुआ था, और इसमें हार्ड डिस्क, SSD और भी बहुत सारे तरीके के स्टोरेज यूनिट्स का यूज़ होना शुरू हो गया। तो फोर्थ और फिफ्थ में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी मिलेगी, तो दोनों में लगभग सेमी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ हुए थे। काफ़ी सस्ते थे, रिलायबल थे और पोर्टेबल थे, कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया। और मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये हमारे फिफ्थ जनरेशन में ही आ जाएंगे। और इसमें भी परम तो हालांकि सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर्स आप देख सकते हैं। IBM में भी अपडेशन के साथ साथ कुछ नए कंप्यूटर बने थे। तो ये हमारा पूरा चार्ट हो गया, जो कंप्यूटर की भाषा, ईयर, हार्डवेयर, डिवाइसेस नेम, कैरेक्टरिस्टिक्स और सिस्टम का नाम क्या था उससे रिलेटेड। एक लास्ट ओवरव्यू देखते हैं कुछ एडिशनल चीज़ों के साथ। तो पहले जनरेशन जिसका टाइम पीरियड 40 से लेकर 56 है। सर्किट क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। मेमोरी कैपेसिटी 20 किलोबाइट्स और प्रोसेसिंग स्पीड्स 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये हमारा मशीन लैंग्वेज था बेसिकली फर्स्ट जनरेशन में। और एग्जाम्पल में इसमें यूनिवैक, एडवैक आ जाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज, फोटोन, ये हमारे सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन में लगभग कॉमन हो जाते हैं। हालांकि फर्स्ट जनरेशन में अगर हम बात करें तो उसमें मशीन लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। सेकेंड जनरेशन 56 से लेकर 63 है। सर्किट ट्रांजिस्टर था और मेमोरी कैपेसिटी 128 KB और प्रोसेसिंग स्पीड 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, जैसे फोटोन फर्स्ट जनरेशन में भी था, कोबोल, एल्गोल, ये हमारे सेकेंड जनरेशन में आ जाते हैं। और कुछ लैंग्वेजेस कॉमन हो जाती हैं। इसमें जो कंप्यूटर है IBM है 1401, IBM 7094, CDC, यूनिवैक, ये हमारे सेकंड जनरेशन में आ जाएंगे। थर्ड जनरेशन में का जो टाइम पीरियड है 64 से लेकर 71 है और इसमें IC चिप का यूज हुआ था। इसकी मेमोरी कैपेसिटी 1 MB हो गई थी और 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड का प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया था। इसकी लैंग्वेज C++, ये सारी लैंग्वेज हमारे थर्ड जनरेशन में देखने को मिलती हैं। और इसमें जो कंप्यूटर्स हैं IBM 360 सीरीज, 1900 सीरीज के कंप्यूटर थे। फोर्थ जनरेशन 1971 तक 85 तक माना जाता है, या प्रेजेंट टाइम में भी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे हुआ था, VLSI के नाम से जानते हैं। और स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर टाइप के डिवाइसेस बने थे, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, और भी बहुत सारे डिवाइसेस ये हमारे स्टोरेज के लिए फोर्थ जनरेशन में यूज हुए थे। ये थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट था और लैंग्वेज इनहेंस हो गया था। C++ के साथ जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज आ गई थी। पेंटियम सीरीज, मल्टीमीडिया स्टिमुलेशन, ये हमारे कुछ कंप्यूटर के नाम हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड तक का जो कंप्यूटर है वो फिफ्थ जनरेशन का है। इसमें ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। और मेमोरी कैपेसिटी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज, वेरी लार्ज से अल्ट्रा लार्ज पे आ गए थे, काफ़ी फास्ट थी। और भी बहुत सारे लैंग्वेज जैसे कि प्रोलोग हो गया, लिस्प हो गया, है ना, पाइथन, ये सब हायर लेवल लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स में यूज होते हैं। ये कुछ एडिशनल नोट्स हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो फ्लॉप्स में मेजर होती है या टेराफ्लॉप्स में होती है।
प्रोसेसर की या माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में होती है और डेटा ट्रांसफर की स्पीड kbps में होती है। कंप्यूटर मेमोरी की स्पीड नैनो सेकंड में मापी जाती है। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर की बात करें तो इसमें सबसे पहले एलसीडी मॉनिटर है जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है बेसिकली। दूसरा एलईडी मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड से मिलकर जो मॉनिटर बनते हैं। कर्व्ड मॉनिटर होता है जैसे कि सीआरटी मॉनिटर एक तरह का क्वाड मॉनिटर है। ओएलईडी मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स, टच स्क्रीन मॉनिटर्स जो एडवांस टाइप के हैं। सीआरटी मॉनिटर कुछ इस तरीके से होता था जिसका जो स्क्रीन होता था वो कर्व्ड होता था, तो सीआरटी मॉनिटर भी एक तरह का कर्व्ड मॉनिटर का टाइप हो जाएगा। ये कैथोड रे ट्यूब के इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बीम्स जब स्क्रीन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, स्क्रीन होती है, वहाँ पे स्पॉट के बाद स्क्रीन वो हमारा विजिबल हो जाता है। हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये कवर हो चुका है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अलावा और लैंग्वेज से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.